नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो गया है फटाफट हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम पंजाब में 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रचार कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। 20 फरवरी को पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होना है। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने निवास स्थान पर ब्रिगेड खली से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इस दौरान खली ने भी गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कलायत के अनाज मंडी में आज किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता इस पंचायत में शामिल होंगे। इस बैठक में एमएसपी पर कमेटी बनाने की मांग पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत में बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। हरियाणा के हाईटेक सिटी गुरुग्राम में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सेक्टर 109 में चिंतल्स पैराडीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। 22 मंजिला इमारत की छठी मंजिल की छत का हिस्सा गिरने से नीचे की कई मंजिलों की छतें भी टूटती चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। बता दें कि 6वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रेनोवेशन का काम चल रहा था। उसी दौरान ड्राइंग रूम का फ्लोर भर भराकर नीचे गिर गया, जिसके बाद छठी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स की छत और फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गई। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में कई खामियां थी, जिसकी शिकायत कई बार बिल्डर से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित निर्माणाधीन सोसाइटी में हुए हादसे में बाजखेड़ा थाने में केस दर्ज हो गया है। हादसे में एकता भारद्वाज नाम की एक महिला की मौत हो गई थी। महिला के पति राजेश भारद्वाज ने बिल्डर अशोक सुलेमान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। गुरुग्राम में बिल्डिंग की छत गिरने से हुए हादसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा हमेशा से झूठ की राजनीति करते रहे हैं, भ्रम फैलाते रहे हैं। उनका काम केवल लोगों को भ्रमित करना है। अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बाड्रा को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भविष्य में और भी विकास योजनाएं इस क्षेत्र को प्रदान की जाएंगे। साथ ही 322 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण भी बांटे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाड्रा को विकास के मामले में किसी और हल्के से पीछे नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाड्रा अस्पताल को 100 बेड का बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यहां मेडिकल की पर्याप्त सुविधाएं आम जन को मुहैया करवाई जाएंगी। इस दौरान बाड्रा विधायक नैना चौटाला भी साथ में मौजूद रही।
चरखी दादरी में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और चरखी दादरी जिले के सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य करवाए जाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर मिलेंगे तो उनका उचित समाधान भी किया जाएगा। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला शुक्रवार शाम बरनाला रोड स्थित आवास पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर और मिठाई खिलाकर अजय सिंह चौटाला का स्वागत किया। इस मौके पर अजय चौटाला ने कहा, लंबी तकलीफ के बाद आजादी होती है तो अच्छा लगता है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आने वाले समय में लोहारू क्षेत्र में मिल रहे सिंचाई के पानी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में ईख और धान की खेती करवाएंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए निरंतर नई नई योजनाएं लागू कर रही है। इसके लिए फसल बीमा योजना और पशु क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों से आमजन खुश है। प्रदेश सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्य विपक्ष को हजम नहीं हो रहे। देवेंद्र बबली ने फतेहाबाद के लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करवाई जाएगी। वहीं लोकल को 75% आरक्षण पर विपक्ष के बयानों को लेकर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार इस मामले में कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखेगी। इस पर बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि मार्च तक इस भवन का शिलान्यास हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा, आरोड वंश चौक, मेहता चौक और शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद से 15 से 5 लाख रुपए का बजट पहले ही अलॉट किया जा चुका है।
हरियाणा में कोरोना वायरस के नए मामलों में सबसे ज्यादा 319 केस साइबर सिटी गुरुग्राम से देखने को मिले हैं। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 130, यमुनानगर में 98, हिसार में 89, भिवानी में 61 और पंचकुला में 56 नए मामले सामने आए हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। दोनों पक्षों ने कोर्ट से केस को और बेहतर ढंग से स्टडी करने के लिए वक्त मांगा है। बता दें, ये दूसरा मौका है जब सुनवाई टाली गई है। फतेहाबाद से सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने देर रात मकान पर पत्थरों से हमला किया और मकान का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए। बदमाशों की गुंडागर्दी का यह वीडियो शुक्रवार की रात का बताया जा रहा है। फरीदाबाद से लोगों को हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने बच्चे को 10वीं मंजिल से साड़ी में बांधकर 9वें फ्लोर पर लटका दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने रस्सी पर कपड़े सुखाए हुए थे जो नीचे वाले फ्लोर पर गिर गए और वो फ्लैट बंद पड़ा था, लेकिन महिला ने कपड़े लेने के लिए अपने ही बच्चे को साड़ी से बांधकर नीचे वाले फ्लोर पर लटका दिया। हालांकि बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं सोसाइटी प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को नोटिस जारी किया है। फिलहाल मामले के खुलासे के बाद महिला ने भी अपनी गलती स्वीकार की है। द ग्रेट खली बीजेपी ज्वाइन करते ही एक्टिव मोड में दिखाई दिए। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र पहुंचने पर खली ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में हाईकमान जहां उनकी ड्यूटी लग पाएगा, वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सोनीपत में लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने वाले कर्मचारी खुद डर के साए में काम कर रहे हैं। राइस सब डिवीजन में बिजली कार्यालय की हालत बद से बदतर बनी हुई है। बिजली कार्यालय से हर महीने 43 करोड़ की कमाई होती है, लेकिन यहां काम करने वाले 72 कर्मचारियों की जिंदगी राम भरोसे है, क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है और हादसा होने का डर लगातार बना रहता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि ये बिल्डिंग 1985 में बनी थी, जिसे कंडम घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नई बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कार्यालय में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की जिंदगी पर खतरा लगातार मंडराता रहता है। हरियाणा में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। गुला चीका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 860 नशीली गोलियां बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फतेहाबाद में देर रात नगर परिषद द्वारा लोगों को हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर मैसेज भेजा गया, जिसके बाद सुबह बड़ी संख्या में लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बताया कि लाखों रुपए के बकाया टैक्स का मैसेज भेजा गया है, लेकिन उनका टैक्स बकाया नहीं है। लोगों ने बताया कि अधिकारी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने बताया कि लाखों रुपए के बकाया टैक्स का मैसेज भेजा गया है, लेकिन उनका टैक्स बकाया नहीं है। और वहीं लोगों ने बताया कि अधिकारी से भी वो इस बारे में बात कर रहे हैं। गोहाना नगर निकाय विभाग की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देते ही लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। पिछले 3 हफ्तों में लोगों ने 15 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है। ऐसे में अधिकारियों को अब की बार प्रॉपर्टी टैक्स की राशि पहले से अधिक आने की उम्मीद है। अंबाला में देर रात नगर निगम और नगर परिषद का मैसेज मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग सुबह निगम के ऑफिस पहुंचे। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए के बकाया टैक्स का मैसेज मिलने के बाद पूरी रात सो नहीं सके। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में कोई भी हमारे सवालों का जवाब देने को राजी नहीं है। वहीं निगम अधिकारी का कहना है कि जिसको भी अपने बकाया टैक्स में त्रुटि लगती है वह ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। सिरसा की नगर आयुक्त नेहा सिंह ने नगर परिषद सहित कई अन्य विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की शिकायत मिल रही उनका रिकॉर्ड से मिलान करें और मौका मुआयना कर समस्या का समाधान करवाएं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नर्सिंग होम पर छापेमारी कर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली ग्राहक बनकर नर्सिंग होम में भेजा और मौके से सबूत इकट्ठा किए। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम के संचालक समेत सभी डॉक्टर नदारत मिले। टीम ने मौके पर नर्सिंग स्टाफ की महिला कर्मी को काबू किया। मामले में नोडल अधिकारी ने कहा कि महिला कर्मी से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई है। इस फर्जीवाड़े में 7 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और 23 पटवारी शामिल हैं। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिया है। करनाल की जाट धर्मशाला में किसानों ने बैठक की। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी के पंजाब में चुनाव लड़वाने के फैसले पर चर्चा हुई। सभी किसानों ने विचार विमर्श कर गुरनाम सिंह चड़ूनी का साथ देने का निर्णय लिया। साथ ही फैसला लिया कि 22 फरवरी को करनाल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर गुरनाम सिंह चड़ूनी का स्वागत किया जाएगा। सोनीपत जिले में ग्रामीण और शहरी स्तर पर सड़कों की हालत काफी खराब है, जिस कारण हर रोज सड़क हादसे होते रहते हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। फतेहाबाद में विभाग और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कई गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर अनोखा प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़े के साथ ग्रामीण पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि विभाग की ओर से अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया जाता तो अगली बार पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने भैंसा बांधकर विरोध जताएंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने बीक्यू के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर
लाडवा चौक पर जाम लगाया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला फूंका और नारेबाजी की और शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा, किसानों के लिए सूरजमुखी के बीज उपलब्ध नहीं है, जबकि ब्लैक में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी हो रही है। वहीं कुरुक्षेत्र के डीडीए ने कहा, किसानों के सामने किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सोनीपत में नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये नया पुलिस स्टेशन बहालगढ़ के नाम से जाना जाएगा। खुद एडीजीपी संदीप किरवार ने इस थाने का उद्घाटन किया है। पुलिस थाना मोरथल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जगह पर ही बनाया गया है, यानी मोरथल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को कहीं और शिफ्ट करके उसकी जगह पर ये नया थाना खोला गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्राइम को कंट्रोल करना है। फरीदाबाद के मनोज वधवा 8 साल से गड्ढों को भरने की मुहिम में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद की सड़कों में जगह जगह बने गड्ढों की तरफ प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए वधवा ने शहर के आम लोगों के साथ बाटा चौक पर जागरूकता के लिए प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मनोज वधवा 8 साल का अपना बेटा सड़क हादसे में खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू की। सोनीपत में महापुरुषों की प्रतिमाएं नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो रही हैं। दरअसल सोनीपत के विवेकानंद चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा धूल फांक रही है और जहां प्रतिमा में दरार आई हुई है, 1 साल बीत जाने के बाद भी दरार नहीं भरी गई है और न ही मरम्मत का काम करवाया जा रहा है। वहीं नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिसको लेकर एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि शहर भर में जितने भी महापुरुषों के स्मारक और बुत हैं, उनके रखरखाव के लिए उस एरिया के एक्शन की ड्यूटी लगाई हुई है और सफाई के लिए सफाई इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। झज्जर में सड़कों की बदहाली चालकों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन रही है। झज्जर से बहादुरगढ़ रोड हो या झज्जर से बादली जाने वाला मुख्य मार्ग हो, सभी सड़कों की हालत जर्जर है। लोगों की शिकायतों के बाद भी अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने एक बार फिर प्रशासन से रास्तों को ठीक कराने की गुहार लगाई है। इंद्री में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ के ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स ने कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मनोहर सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रति गंभीर नहीं है। रतिया में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बड़े कदम उठाए हैं। गांव रथाखेड़ा में 51 सदस्य कमेटी का गठन कर रात के समय गांव में हर चौराहे पर गांव के बीच गांव वासियों द्वारा ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। बाहरी व्यक्ति पर गांव में प्रवेश पर रोक है। वहीं पुलिस की टीम भी लोगों पर नजर रख रही है। रोहतक में नेशनल हाईवे पर भऊ अकबरपुर गांव के पास एक कार के सामने नीलगाय आने से भयंकर सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक रोहतक से महम जा रहा था। इस दौरान एक नीलगाय कार के सामने आगे कार चालक ने जैसे ही ब्रेक मारा तो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। यमुनानगर के गांव नागल खजूरी स्थित बंद पड़ी प्लाई फैक्ट्री में चोरों ने लाखों की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फैक्ट्री के संचालक देवेंद्र चौहान ने बताया कि किन्हीं कारणों से कुछ दिन के लिए उन्होंने प्लाई की फैक्ट्री को बंद कर दिया था, जिसका कुछ कीमती सामान फैक्ट्री में बने स्टोर में रखा था, जिसको चोरी करके चोर ले गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक घर से 24 लाख रुपए नकदी और जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए की नकदी, करीब 6.5 तोला सोना और 3 एलईडी बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए है। होडल के थाना में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के भाई ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बहन रेणु की शादी 13 साल पहले रोहतापट्टी होडल निवासी देवेंद्र के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि शादी में उन्होंने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, उसके बावजूद उसकी बहन के साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर रहे हैं।
फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 25 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका ने मरने से पहले दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने कहा कि मेरी मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मम्मी पापा अपना ध्यान खुद रखो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।